नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कीबोर्ड के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कीबोर्ड में जो F1 से लेकर F12 तक, जिसको हम फंक्शन की के नाम से भी जानते हैं, आज उसी से रिलेटेड आपको कंप्लीट बताएंगे। यानी F1 से लेकर F2, F3, F4, F5 यानी जितने हमारे कंप्लीट हैं F12 तक, ये सारे आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिस कर आपको दिखाएंगे कि किस जो आपका की होता है क्या काम होता है। जैसे F1 का क्या काम होता है, F2 का क्या काम होता है, उसी तरीके से सारे जितने हमारे फंक्शन की हैं सारे आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सारे की का क्या काम है और कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पहला जो हमारा की है यानी फंक्शन की है F1। देखिए दोस्तों, F1 का यूज हम बेसिक तरीके से हेल्प के लिए लेते हैं। अब हेल्प किस तरीके से हम ले सकते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन आता है कि अगर आप किसी भी मतलब किसी जैसे MS ऑफिस हो, चाहे आपका लिब्रे ऑफिस हो, अगर आपको किसी चीज़ का सहायता चाहिए या कोई अदर ब्राउज़र हो तो आप इस की के यूज से आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं वर्ड। यहाँ पे हमने देखिए वर्ड ओपन कर लिया है। अब आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से F1 काम करता है। यहाँ से हम एक ब्लैंक पेपर यहाँ से ले लेते हैं, यानी हमने यहाँ से ब्लैंक पेज ले लिया। अब यहाँ पे देखिए हम कीबोर्ड से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे F1। देखिए F1 जैसे हमने प्रेस किया तो अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास हेल्प आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ड हेल्प, यानी यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होगी तो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काम होता है F1 का। इसका यूज और भी जगह होता है, जैसे कि अगर आप कोई ब्राउज़र वगैरह यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारे पास गूगल क्रोम है, इसको हम ओपन करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ब्राउज़र ईजी तरीके से ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, F1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो देखेंगे आपको एक यहाँ से देखिए आ गया मैसेज सपोर्ट गूगल। यहाँ पे देखिए नेट हमारा कनेक्ट नहीं है प्रॉपर तरीके से, हम इसको नेट कनेक्ट कर दिखाते हैं आपको क्या आता है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे नेट कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पे देखिए हमने F1 प्रेस किया था तो यहाँ पे दे दिया हाउ कैन यू हेल्प यू, यानी यहाँ से आपको जो क्रोम का हेल्प होता है यहाँ पे ओपन हो गया। आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप इसमें हेल्प में जो भी दिक्कत है आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया F1। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो अगला हमारा शॉर्टकट आता है फंक्शन की में F2। F2 का कहाँ पे यूज किया जाता है, सबसे पहले इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज। अब देखिए F2 का कहाँ पे यूज किया जाता है, तो F2 का बेसिक तरीके से यूज किया जाता है रीनेम के लिए। यानी अगर आपके पास कोई भी फाइल है, अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक बुक 1 नाम से यहाँ पे है। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर एक बार क्लिक कर और कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्लू एरिया कन्वर्ट कर लिया, यानी एरिया ले लिया। बस आपको बैक स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे करेंगे तो पूरा जितना लिखा रहेगा ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पे आप जो नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे देते हैं शिवम। देखिए हमने शिवम दे दिया और यहाँ से बाहर क्लिक करते हैं। तो इसका काम होता है F2 का आपका जो रीनेम करने के लिए। और भी इसका एक काम है, चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास वर्ड ओपन है, इसमें हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं एक डमी पैराग्राफ लेने के लिए। तो यहाँ पे लगाते हैं इक्वल, यहाँ पे हम टाइप करते हैं RAND, यानी ये फार्मूला है, आप यूज कर सकते हैं एक डमी। और आपको ओपन और क्लोज यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना और इंटर कर देना है। तो यहाँ से एक डमी पैराग्राफ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ से कीबोर्ड से अगर आप F2 प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल के साथ अगर F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप एक तरीके से जो भी आपका पेज है आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि पेज यानी प्रिंट होते टाइम कैसा आपको दिखेगा इसका पेज। जैसा कि आप देख सकते हैं होता क्या है, जैसे अब हम क्या करते हैं, अगर हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है तो नॉर्मल तरीके से हम जाते हैं फाइल में
उसके बाद यहाँ से जाते हैं प्रिंट में, उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस शॉर्टकट से आप इजी तरीके से प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला शॉर्टकट आता है F3। F3 का यूज हम कई जगह पे कर सकते हैं। तो बेसिक तरीके से F3 का जो होता है, आप अगर MS वर्ड यहाँ पे ओपन किए हैं या कोई भी आप ओपन किए हैं, अगर आप इसमें यूज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा कि F3 का काम होता है कैपिटलाइज करना। यानी अगर आप चाहते हैं सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में करें तो आप इजी तरीके से इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट और F3। आप जैसे प्रेस करेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो लेटर हमने सिलेक्ट किया था एक कैपिटल लेटर में हो गया। अगर आप इसको नॉर्मल में करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ फिर से F3 प्रेस करेंगे, ये नॉर्मल तरीके से हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये काम होता है शिफ्ट के साथ F3 का, जो कि आप यूज कर इस तरीके से चेंजेस वगैरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे हमारे पास अगला नेक्स्ट आता है शॉर्टकट F4। F4 का देखिए बहुत तरीके से काम होता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए पहला ऑप्शन हमारा जो F4 का होता है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं यानी बंद करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट से कर सकते हैं F4 से। कैसे करना है, जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास MS वर्ड ओपन है। अगर हम इसको बंद करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आप बंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको बंद करने का आपको तरीका बताते हैं। आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से आपको टाइप करना है Alt F4। आप यहाँ पे जैसे प्रेस करेंगे और यहाँ से डू नॉट सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ से क्लोज हो जाएगा। और F4 का एक जगह और यूज है जो कि आपको पता होगा, शट डाउन के लिए। अगर आप अपने सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से स्टार्ट पे जाते हैं और यहाँ से शट डाउन करते हैं। तो इस शॉर्टकट का हम आपको यूज बताते हैं। आपको प्रेस करना है Alt F4। आप जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए शट डाउन का ऑप्शन आ गया। अगर आप ओके करेंगे तो यहाँ पे शट डाउन हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है तो रिकॉर्डिंग के तौर पे हम इसको शट डाउन नहीं कर सकते, नहीं तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो यहाँ से हम कैंसिल कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगला शॉर्टकट आता है F6। F6 का क्या काम होता है, लेकिन F6 से पहले हमने देखिए एक फंक्शन की और है F5। F5 का आपको बेसिक तरीके से पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। F5 का होता है काम रिफ्रेश करना। अगर आपको रिफ्रेश अपने पेज को करना है, चाहे कोई भी पेज हो, जैसे आप क्या करते हैं माउस पे राइट क्लिक करते हैं, रिफ्रेश पे जाते हैं तो आपका ये रिफ्रेश होता है। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा स्क्रीन ब्लिंक हो रही है, यानी हमारा रिफ्रेश का काम हो रहा है। अगर इसका यूज और भी जगह होता है, जैसे ये देखिए हमारा पास ब्राउजर है, देखिए हमने यहाँ पे ब्राउजर ओपन किया है। अगर हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें हम सर्च करते हैं जो कि ओपन नहीं होता है, तो अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक बार फिर से वेबसाइट रीलोड हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं हमने F5 प्रेस कर रहे हैं तो ब्लैंक हो रहा है, यानी वाइट हो रहा है, फिर जो नॉर्मल होता है उस तरीके से हो जा रहा है। तो इसका यूज तब करते हैं जब हमारा नेट वगैरह बहुत स्लो चलता है और हमें पेज को बार बार रिफ्रेश करना होता है। तो इस शॉर्टकट से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे जाइए या तो F5 प्रेस करिए, आपका रिफ्रेश पेज हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अगला जो हमारा फंक्शन की है F6। F6 का यूज हम क्या करते हैं, आपको किसी भी जगह पे जाने के लिए आप शॉर्टकट तरीका यूज कर सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे दिस पीसी पे जाना है तो आप नॉर्मल तरीके से माउस के कर्सर से ले जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको कीबोर्ड के माध्यम से जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो इसमें एक शॉर्टकट है हमारा F6। आप F6 से प्रेस कर आप इजी तरीके से किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कीबोर्ड से F6 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे हमारा हाईलाइटेड हो गया। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट पे हाईलाइटेड हो गया। अगर हमें और भी आगे जाना है तो बस आप F6 प्रेस करते रहिए। देखिए आपका मूवमेंट देखिए वाइट एरिया धीरे धीरे देखिए हर जगह क्रॉस होता चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। अगर आपको किसी फोल्डर को ओपन करना है तो यहाँ पे देखिए अभी फोल्डर पे आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए क्रोम आ गया, एरो की से आप इसको ऊपर नीचे यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं और कोई भी यहाँ से काम कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि F6 का क्या काम है। इसमें एक और शॉर्टकट होता है जो टैब, वही काम करता है F6 का। जैसे अगर आप टैब भी प्रेस करेंगे तो वही काम करेगा जो आपका F6 करता है।
तो इसको हम एस्केप से हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है उसको हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है यानी फंक्शन की का, वो है F7। F7 का यूज कहाँ पे किया जाता है, चलिए इसको हम दिखाते हैं आपको। तो F7 का यूज हम क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड को स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर हम यूज करते हैं MS वर्ड में, चाहे आपका जो भी पैकेज हो, चाहे लिब्रे का हो, चाहे आपका MS वर्ड हो। अगर आप कोई चीज़ गलत लिख देते हैं, अगर आप उसका वर्ड चेक करना चाहते हैं तो आप इस शॉर्टकट से यानी इस फंक्शन से आप कर सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं वर्ल्ड, WOL यहाँ पे LD, देखिए ये आपको पता है कि ये वर्ड गलत है। देखिए हम स्पेस देंगे तो यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का यहाँ पे देखिए साइन बन गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें पता है कि ये चीज़ हमारी गलती से यहाँ पे गलत हो गई। अगर आप चाहते हैं कि इसको सही करना तो आप कीबोर्ड से क्या करिए, F7 प्रेस करेंगे, आपका स्पेलिंग चेकर ओपन हो जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सजेशन करेगा कि इसमें से आपका कौन राइट है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, आप जो भी आपको सही लगे, राइट लगे, आप उसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद आप इजी तरीके से यहाँ से चेंज कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला वाला वर्ड है, इस पर आपको करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपको कर देना है चेंज। आप जैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए वर्ड यहाँ पे चेंज हो गया, बस आपको कर देना है ओके। और एक भी और ऑप्शन बता देते हैं कि अगर आप थेसर्स को ऑन करना चाहते हैं, थेसर्स का मतलब अगर आप कुछ गलत भी लिखते हैं, जैसे इसको हमने गलत लिखा और स्पेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रेड का बन जा रहा है कि यानी गलत है। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये न आए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे। उसके बाद आप जैसे कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो आना रहता है वो आएगा नहीं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हटाना चाहते हैं तो आप इजी तरीके से हटा भी सकते हैं यहाँ से। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप जैसा यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि F7 से क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो अगला हमारा शॉर्टकट है यानी फंक्शन का, F8। F8 का यूज हम करते हैं किसी भी एक्सेल में अगर कोई हमारा जो एक तरीके से सेल होता है उसको आप सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक्सेल को ओपन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हम इसको एक ब्लैंक ले लेते हैं। अब यहाँ पे कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर दिया, यहाँ पे भी हमने कुछ टाइप कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से हमने बहुत मैटर यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं बहुत चीज़ें। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से अगर सिलेक्शन बनाते हैं तो आप इस तरीके से कर्सर को इस तरीके से सेलेक्ट कर कर एक सिलेक्शन बनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो सिलेक्शन है इसको लॉक कर दे, यानी एक ही जगह से पूरे अच्छे तरीके से कंट्रोल करे, तो आपको एक जगह पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से F8 प्रेस कर देना है। आप इस पे जैसे ही F8 प्रेस करेंगे उसके बाद बस आपको एरो की को इधर ऊपर नीचे जैसे करेंगे, देखिए हमने कुछ नहीं करे, बस आपको एरो की को ऊपर नीचे करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए सिलेक्शन वहाँ से उतने एरिया को कवर कर ले रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे लॉक हो गया है, अब वहीं तक लॉक रहेगा, यानी इसके आगे यहाँ तक नहीं जाएगा, यानी यहीं से आपका जो भी सिलेक्शन बनाएगा यहीं तक आपका सिलेक्शन बनाता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन की आता है। पहले इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, अनलॉक करने के लिए फिर से आपको ये प्रेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगला हम आपको बताते हैं फंक्शन की, जिसका हमारा है फंक्शन की F9। F9 का यूज हम क्या करते हैं कि एक्सेल में कुछ ऐसे ज़्यादातर हमारे फार्मूले वगैरह पे यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आपको बताते हैं, अगर आप एक्सेल यूज करते हैं या जानते हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी काम को हम इजी तरीके से इसके द्वारा जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एडिशन का लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 50, उसके बाद यहाँ पे 20, 30 और यहाँ पे फिर 10 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर इसको हम टोटल करना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से हम लगाना है इक्वल, और यहाँ पे हमें एक फार्मूला यूज करना है सम। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, ओपन ब्रैकेट, और इसको सेलेक्ट कर और इसको कर देना है क्लोज और इंटर कर देना है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इजी तरीके से कैलकुलेट कर यहाँ पे दे दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैनुअल तरीके से करें, यानी अगर इसमें आपका मैनुअल ऑन होगा,
यानी इसमें अगर आप मैनुअल तरीके से करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो F9 का यूज हम जब तक मैनुअल नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए हम यहाँ से करते हैं और 60। देखिए जैसे हम 60 कर बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ये अपडेट कर दे रहा है। लेकिन अगर आप F9 का यूज करना जानते हैं तो आपको कैसे पता करना होगा कि काम हो रहा है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है, यहाँ पे देखिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार, इस पर करना है क्लिक। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको मोर कमांड्स पे क्लिक करना है और मोर कमांड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए आपका अगर मैनुअल सेलेक्ट रहेगा तो यहाँ जैसे यहाँ पे मैनुअल पहले से सेलेक्ट है तो आपका F9 प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अगर नहीं सेलेक्ट है तो यहाँ पे नहीं काम करेगा। तो हम देखिए मैनुअल तरीके से सेलेक्ट किए और ओके कर देते हैं। अब अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 100। जैसे अगर 100 लिखते हैं और यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपडेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मैनुअल कर दिया है। तो अब अगर इसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से जो फंक्शन की होता है F9, इसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम जैसे ही F9 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया। आप कहीं भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे भी 100 लिख देते हैं और यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं, बस F9 प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया मैनुअल तरीके से। तो ये काम होता है F9 का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट आता है फंक्शन की F10। F10 का यूज कहाँ पे करते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ से क्लोज। अब देखिए इसको भी हम डू नॉट सेव कर देते हैं। आपका जो 10 होता है इसका यूज हम राइट क्लिक करने के लिए करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि आपकी ये फाइल है, आप अगर इसको ओपन करना चाहते हैं या कुछ इससे काम करना चाहते हैं तो आप माउस को यहाँ पे लेके जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इससे रिलेटेड ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड से यूज करें ये ऑप्शन राइट क्लिक वाला, तो आप इस पर एक बार बस क्लिक करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि F10 आपको कर देना है प्रेस। आप जैसे ही F10 प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे राइट साइड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाएगा अगर कीबोर्ड से आप यहाँ से F10 प्रेस करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि F10 का क्या काम होता है। अगर आपका विंडो 10 हो या कोई अदर हो तो आपको हो सकता है कि उसमें F1 का सिस्टम दिया हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। अगर आपका नहीं प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो आप शिफ्ट के साथ भी क्या कर सकते हैं, F10 का यूज करेंगे तब भी आपका राइट क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा अगला आता है, यानी लास्ट हमारा जो फंक्शन की आता है F11। F11 का यूज तब हम करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अपने स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर दें तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए हम ये हमारा MS वर्ड है, इसको अगर हम फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप F11 प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे आपका जो MS वर्ड है फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक तरीके से चेक करते हैं। अभी देखिए हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। अगर इस पर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। और जैसे आप अगर YouTube वगैरह आप देखते हैं तो अगर आपको बड़ी स्क्रीन में चाहिए तो आप F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरी हमारी बड़ी स्क्रीन में हो गई। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप F11 जैसे प्रेस करेंगे आपका फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल का यूज होता है हमारे फुल स्क्रीन को देखने के लिए। तो ये ये फंक्शन होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट आता है फंक्शन की, वो है F12। F12 का तब यूज करते हैं कि अगर आपको किसी भी फाइल को दूसरे जगह पे या दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तब इसका यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास MS वर्ड है, यहाँ पे देखिए हमारे पास MS वर्ड है। अब अगर आपको इसका फाइल को सेव एज करना होता है तो आप फाइल में जाते हैं, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करते हैं। तो ये काम को आपको थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, बस आप नॉर्मल तरीके से कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। आप जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको इजी तरीके से सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा काम होता है F12 का, जो हमारा फंक्शन की होता है। तो आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि ये सारे फंक्शन की का कैसे काम होता है और कहाँ पे किया जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी हमारे इस वीडियो में तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।